हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट बनाने के लिए हम बेसिक यहाँ पे एक सब रूटीन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू रूटीन, यहाँ पे उसको बोलते हैं, ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे मेन। और इस और एक ऐड करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे लॉजिक गेट्स। ओके, तो इसमें हम उसको कॉल करते जाएंगे। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे। JSR jump to subroutine। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम डालते लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे वो कॉल हो जाएगी। अभी लॉजिक गेट बनाने के लिए हमको उसका ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे लेते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीपीटी देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो गेट है वो नॉट गेट है। ठीक है, तो नॉट गेट एक्चुअली कैसे काम करता है। ओके, अभी नॉट गेट में होता क्या है, एक्चुअली एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर उसका इनपुट ऑफ रहता है तो उसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, या उसका अगर इनपुट ऑन हो जाता है तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। नॉट मतलब उल्टा काम करेगा। ठीक है, इनपुट किस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो उसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे है। उसका सिंबल नॉर्मली ऐसे रहता है। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला इक्वेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, y इज इक्वल टू ए उसका बार, मतलब ये जो इनपुट जो भी होगा उसके अपोजिट में आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, या नॉर्मली उसको यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका लॉजिक कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इनपुट लेने के लिए अभी हमको ये सोचना है कि ऐसा कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मली उसको कुछ किए बिना ही उसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, इनपुट अगर ऑफ रहेगा मतलब उस ऐसी कंडीशन है, ऐसा स्विच है जिसको मैं कुछ भी ना करूँ, मतलब उसको टॉगल ना करो या प्रेस ना करो, तब भी उसका आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो हमारे पास दो स्विच है, एक तो ये नो टाइप है, एक एनसी टाइप है। ये नो मतलब नॉर्मली ओपन, और एक दूसरा होता है एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब वहां से कंटिन्यू सप्लाई पास होता जाएगा। कब तक पास होता जाएगा, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लॉजिक बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, एनसी कॉन्टेक्ट लेना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तब भी मेरा आउटपुट ऑफ होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन पे उसका आउटपुट ऑन होना चाहिए, जो मेरी कंडीशन ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एनसी स्विच लेता हूँ और यहाँ पे एक आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली हमारा क्या है, दो इनपुट है ए और बी कंटिन्यूस। तो मैं एक एड्रेस यूज करता हूँ। ठीक है, उसको नाम देता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे कि इनपुट ए। ओके, अभी मैं इसको अलाइज कर देता हूँ, बेस की जगह अलाइज। और अलाइज के लिए एड्रेस क्या आएगा, यहाँ से ये जो हमने लिया था 1 का 10 नंबर का लिया था। ठीक है, तो 10 लेते हैं यहाँ। ओके, ठीक है, और एक आउटपुट चाहिए तो हमने यहाँ पे आउटपुट ले लिया है। अभी यहाँ पे आउटपुट में क्या है, हमको एक आउटपुट चाहिए, तो हर एक गेट के लिए अलग अलग। यहाँ पे मैं नॉट गेट के लिए नॉट गेट लिखता हूँ। ठीक है, इसका एक आउटपुट असाइन कर देता हूँ, मतलब अलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप में जाके अलाइज, यहाँ पे उसका आउटपुट का एड्रेस तो सही, जो लोकल ट्री है उसमें से ही आउटपुट लेते हैं हम। 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये नॉट गेट के लिए हो गया। अभी मेरे को ये क्या करके देखना है, रन करके देखने का सही है गलत है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन में जाके हो एक्टिव।
यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ से क्या रन मोड में डालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अभी ये जो इनपुट है मैंने उसको अभी टॉगल नहीं किया या प्रेस नहीं किया, तब भी मेरा आउटपुट ऑन है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रुथ टेबल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मैं जो इनपुट ऑफ है तब मेरा आउटपुट ऑन है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे इनपुट ऑफ है, मैंने मतलब इसको अभी तक टॉगल नहीं किया, मेरा आउटपुट ऑन है। ठीक है, अगर मैं इसको टॉगल करूँ, सॉरी, इसको टॉगल करने के लिए हमको यहाँ से आईओ डेटा में जाके टॉगल करूँ। कितने नंबर का था, 10 नंबर का। तो अगर मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पे देखो ये 10 नंबर का आउटपुट ऑफ हो गया है, यहाँ पे भी आउट आपका ऑफ हो गया, मतलब इसको मैंने ऑन किया तो ये ऑफ हो गया। ऐसा आपका नॉट गेट काम करेगा। अभी यहाँ पे अगर कंडीशन देखोगे, अगर उसका इनपुट ऑन हो जाता है तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ऐसे हमको लॉजिक गेट चेक करने है कि सही से काम करते कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉट गेट है वो सही हो गया। अभी सेकंड कौन सा है, एंड गेट। अभी एंड गेट का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी, डॉट मतलब इंटू, अगर डॉट रहेगा मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो याद रखने का कि ये जो दोनों स्विच या दो, मतलब कितने भी स्विच है, ये यहाँ पे तो दो है, अगर मैक्सिमम भी हो जाएंगे, अगर उसकी कंडीशन में एंड बोला है तो आपको वो स्विच सेज में लेने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर ए इंटू बी होगा या ए इंटू बी इंटू सी होगा तो याद रखने का कभी भी जो भी स्विच, जितने भी स्विच होंगे वो सब आपको सीरीज में लेने हैं। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट है। अभी यहाँ पे आपको देखना ये है कि दोनों तो स्विच आपको सीरीज में लेने हैं, ये तो एक बात हो गई। अभी वो स्विच एनओ लेने या एनसी लेने, वो डिपेंड करेगा ये जो ट्रुथ टेबल उसके कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कंडीशन क्या बोले उन्होंने, अगर मोस्टली क्या, दोनों अगर इनपुट ऑफ रहेंगे तो आउटपुट भी ऑफ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा चेक करोगे तो यहाँ पे नीचे लास्ट में क्या है, दोनों इनपुट अगर ऑन करोगे तो मतलब आपको ऐसे दो स्विच लेने हैं जिसको प्रेस करने के बाद वो सप्लाई देगा। ठीक है, तो आपको ये याद होगा कि अगर एनओ को प्रेस करेंगे तभी सप्लाई देता है, एनसी नॉर्मल स्टेट में ही सप्लाई देता है। ठीक है, तो हमको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड लाइन है हम ऑनलाइन में एडिट करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट लेंगे ये नो टाइप के, और वो भी सेज में क्यों लेने का है, क्योंकि एंड बोला है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मानो आपको दो चीजें सेज में लेने, अगर मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम भी लेना पड़ेगा जितना होगा उतना। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैं इनपुट ए टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इनपुट वन को असाइन किया, अलाइज किया, क्योंकि दो ही इनपुट हम लेने वाले हैं। और यहाँ पे इनपुट से जो बी है हम उसको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी उसको भी अलाइज कर देते हैं एक दूसरे नंबर इनपुट से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड 10, ये 11 यहाँ पे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक आउटपुट होगा, आउटपुट क्या है हमारा, एंड गेट। तो एंड गेट टाइप कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से उसको अलाइज एक दूसरा एड्रेस दे देते हैं अभी आउटपुट का, 11 नंबर का देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो इनपुट लिए एक आउटपुट लिया, दोनों इनपुट सीरीज में क्यों लिए, क्योंकि उसको बोला है एंड कंडीशन, अगर एंड रहेगा तो आपको सीरीज में लेना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसको फाइनलाइज करते हैं हम, यहाँ से डाउनलोड करना है, यस। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए इनपुट ऑन है इसलिए ए भी ऑन है। अभी नॉर्मली मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी दोनों चीज, अब हमको ये देखना है कि उसको कैसे परफॉर्म करने का। अभी यहाँ पे क्या बोला है, दोनों भी इनपुट अगर ऑफ रहेंगे तो आउटपुट उसका ऑफ है। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों इनपुट ऑफ है, आउटपुट भी ऑफ है, मतलब ये पहली कंडीशन सही है। सेकंड क्या है, अगर पहला ऑफ है सेकंड ऑन होगा तो पहला ऑफ है सेकंड ऑन करना है मेरे को। तो यहाँ से मैं अगर सेकंड ऑन करूँ, मतलब 11 नंबर का ऑन किया, तो आउटपुट ऑन नहीं हुआ, मतलब सेकंड कंडीशन भी सही है।
थर्ड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाला ऑन है, सेकंड वाला ऑफ है। तो अभी यहाँ पे आपने सेकंड को ऑन किया था, तो यहाँ पे सेकंड को बंद करो, फर्स्ट को ऑन करो, तब भी आपका आउटपुट ऑन नहीं, एंड गेट का, ठीक है। तो अभी हमको क्या है, तीनों भी कंडीशन नहीं, मतलब दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तब भी ऑन नहीं हुआ, एक मतलब पहला ऑफ था, सेकंड ऑन किया तब भी ऑन नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन क्या था, पहला ऑन था, सेकंड ऑफ था, तब भी ऑन नहीं हुआ। अभी लास्ट कंडीशन क्या है, अगर दोनों इनपुट ऑन होंगे तब। अभी हमने ए इनपुट को तो ऑन रखा है, अभी बी को ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। यहाँ पे देखो येलो नंबर का ग्रीन हो, सॉरी येलो हो गया है, और यहाँ पे ग्रीन कलर आया है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो एंड गेट है वो हमका जो हमारा है वो करेक्ट से काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा है, और गेट। और गेट मतलब का उसका फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस मतलब एडिशन, ये हमको भी मालूम है। अभी उसमें से क्या है कि आपका इसमें प्लस मतलब आपका ऑप्शन रहता है, और मतलब ऑप्शन मतलब ये या ये। अभी यहाँ पे दो इनपुट है, एक तो ए है या बी है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट है, मतलब दो ऐसे इनपुट है, उसमें से किसी को भी ऑन किया जाएगा तब भी आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप, अगर दोनों ऑफ रहेंगे तो नॉर्मली ऑफ रहेगा, उसका कुछ इतना है ही नहीं। यहाँ पे क्या बोला, अगर बी भी ऑन हो जाता है तब भी आउटपुट ऑन होना चाहिए, या ए बस ऑन हुआ तब भी आउटपुट ऑन होने, अगर दोनों होते थे होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मतलब मैं ए ऑन होगा तब भी चाहिए, नहीं तो बी होगा तब भी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और गेट मतलब ऑप्शन, और एंड गेट मतलब आपका कंपल्शन। कंपल्शन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सहज में लेना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा ये या ये, तो इसकी वजह से आपको ये दोनों भी चीजें क्या, दोनों भी इनपुट आपको पैरेलल लेनी पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम और एक लाइन लेते हैं। अभी हमको स्विच कौन सा लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, अगर उसको ऑन किया जाएगा तो मतलब इसको प्रेस किया जाएगा तब भी आउटपुट ऑन होगा, अगर ऑफ रहेगा तब आउटपुट नहीं आएगा किसी का भी, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ऑन होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों भी येनो स्विच लेंगे, क्योंकि येनो ही क्या करता है, हमारा प्रेस करने के बाद आउटपुट देता है। अभी मेरे को पैरेलल ब्रांच लेनी है, तो मैं यहाँ से ब्रांच का ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करता हूँ, दूसरा वाला येनो स्विच। अभी यहाँ पे क्या है, सेम है, तो मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ। इनपुट तो मैं वही है ए बी। अभी यहाँ पे आउटपुट चाहिए, आउटपुट क्या है मेरा, और गेट, तो वो थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे उसको डिफाइन कर देता हूँ, अलाइज कर देता हूँ एक एड्रेस से आउटपुट के। यहाँ पे 11 नंबर और हम 12 नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आप फाइनल कर सकते हैं यहाँ से। अभी याद रखो कि मैंने क्या था बोला है कि अगर और कंडीशन होगा तो आपको सीधा पैरेलल कंडीशन लेनी है ऑप्शन में। अभी ये नॉर्मली हम पहले से ऑन किए, इसको ऑफ कर देते पहले, ठीक है। अभी हम हमारा फोकस है और गेट के ऊपर, मतलब कितने 12 नंबर का जो आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या बोला है, दोनों कंडीशन अगर दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा, मतलब पहली कंडीशन हमारी ओके हो गई। तो यहाँ पे देखो आप, दोनों इनपुट ऑफ है, आउटपुट ऑफ है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मेरा बी ऑन हो जाता है, ए ऑफ रहेगा, बी ऑन हो जाता है तब भी आउटपुट ऑन होना चाहिए। बी अपना कहाँ पे है, 11 नंबर, अगर इसको ऑन किया जाएगा तब भी मेरा गेट और गेट का आउटपुट जो है ऑन हो गया, मतलब ये कंडीशन सही हो गई। अभी उसमें से क्या है, ए ऑन किया, बी को ऑफ रखा। अभी ए ऑन किया, ये मतलब 10 नंबर पे है, तो ऑन किया तब भी और गेट ऑन है। अगर दोनों भी ऑन किया, ठीक है, ए को ऑन किया, अभी बी को ऑन कर देते हैं, तब भी और गेट ऑन है। मतलब ऐसे हम चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर एंड गेट रहेगा, ठीक है, तो उसको जितने भी आपके इनपुट होंगे वो सब सीरीज में लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपल्शन है। कंपल्शन मतलब आपको लेना ही है, ठीक है। और ऑर गेट का मतलब क्या है, ऑप्शन रहता है, तो उस टाइम पे आपको पैरेलल में कंडीशन लेनी है, ये बस नोट करके रखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको एंड गेट और गेट परफॉर्म करने। अभी उसके बाद क्या है आपका नैंड गेट। नैंड गेट मतलब सीधा क्या है, आपका एंड का अपोजिट, ओके। तो आप यहाँ पे उसका ट्रुथ टेबल देखोगे
और यहाँ पे एंड गेट का है, ठीक है। यहाँ पे मतलब तीनों आउटपुट आपके ऑन है और यहाँ पे ऑफ है, तो एंड के अपोजिट में यहाँ पे तीनों आउटपुट आपके ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नैंड गेट के सेम अपोजिट में, मतलब ए डॉट बी का बार, मतलब ए इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ए डॉट बी मतलब एंड गेट, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अपोजिट। ये जो बार कंडीशन आती है, मतलब ये जो लाइन आती है, इसका मतलब अपोजिट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उसका जो भी है आउटपुट, ट्रिपल टाइम जीरो वन है, तो उसका अपोजिट क्या आता है, ट्रिपल टाइम वन, ये लास्ट में जीरो। तो उसका ही सेम करेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे आपने अभी यहाँ पे जो एंड गेट है वो क्या लिया है, सीरीज में लिया है, तो यहाँ पे जो स्विच आएंगे वो क्या आएंगे, आपके पैरेलल में आएंगे, क्योंकि सीरीज के अपोजिट में पैरेलल रहता है। और अभी आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, नो टाइप के स्विच यूज किए, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एनसी टाइप के स्विच लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनसी स्विच लेता हूँ और उसको पैरेलल के लिए ब्रांच ऐड कर देता हूँ, उसको थोड़ा ड्रैग करेंगे यहाँ पे एनसी। अभी तो ये तो इनपुट तो हमारे वही रहेंगे, ए और बी, तो हम उसको बस ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे आउटपुट। और यहाँ पे आउटपुट के लिए नाम देता हूँ नैंड गेट, उसको अलाइज करेंगे हम, अगले वाले जो भी आपका आउटपुट का एड्रेस होगा उससे हम अलाइज कर देंगे, ठीक है। 13 नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम फाइनलाइजेशन। अभी क्या है, जो इनपुट की कंडीशन है, मतलब जैसे मानो कि अगर दोनों भी इनपुट ऑफ रहेंगे तब भी आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, दोनों इनपुट मेरा ऑफ है ना, मैंने इसको प्रेस नहीं किया। आप यहाँ पे देखोगे अगर मैंने 10 और 11 को ऑन नहीं किया तब भी मेरा आउटपुट ऑन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैं सेकंड को ऑन करूँ तब भी मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। अगर मैंने सेकंड को ऑन किया, सेकंड मतलब 11 नंबर पे, तो इसको ऑन किया तब भी आउटपुट ऑन है, क्योंकि यहाँ से ए से सप्लाई पास होता जा रहा है, ओके। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, ए को ऑन करो, बी को ऑफ रखो। ए को ऑन किया मतलब टॉगल किया, एनसी का ये नो हो गया, लेकिन बी से सप्लाई अभी भी चालू है, इसलिए आपका आउटपुट चालू है, मतलब थर्ड कंडीशन भी ओके। अभी क्या है बोला है, दोनों भी अगर ऑन होंगे तो आउटपुट ऑफ होगा। अगर मैंने ए को तो ऑन किया है, अभी बी को ऑन करेंगे तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ऐसा आपका एंड गेट काम करेगा। अभी एंड गेट को समझना थोड़ा सिंपल सा बताता हूँ। अभी मानो कि आपका एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, ठीक है। अभी ये तो एंड गेट और गेट दोनों के अपोजिट में है, ओके। और एंड गेट के अपोजिट में क्या आता है, नैंड गेट, मतलब इसका दुश्मन ए भी है और ए भी है, ठीक है। तो मतलब ये दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गया, जैसे कि और गेट और नैंड गेट आपका सेम होते जाएगा, बस उसमें थोड़ी सिमिलरिटीज चेंज होती जाएगी। मतलब यहाँ पे आपने ये नो लिया है तो यहाँ पे एनसी, क्योंकि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इनका जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो पैरेलल में लेते हैं वैसे पैरेलल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड गेट में सीरीज में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, और गेट है। अभी और गेट में कैसा होता है, ट्रुथ टेबल रहता है, यहाँ पे उसका क्या है, ए प्लस बी, मतलब और गेट के अपोजिट में, ओके। यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर दोनों ऑन रहेंगे तो आउटपुट, सॉरी दोनों ऑफ रहेंगे तब भी उसका आउटपुट ऑन होता जाएगा, बाकी कंडीशन में ऑन नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे फिर से, अभी यहाँ पे स्विच लेने, स्विच कैसे लेंगे। अभी यहाँ पे और गेट को देखेंगे तो आपने और गेट में क्या ले लिया था, स्विच को पैरेलल लिया, तो यहाँ पे सीरीज में लेंगे। अभी इसके अपोजिट में, इनों के अपोजिट में क्या था, एनसी, मतलब एनसी के दो स्विच हमको सीरीज में लेने हैं। तो यहाँ से फिर से हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आउटपुट टैग दोनों को सेम ही, ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट में नाम क्या आ जाएगा हमारा, नॉर गेट, ओके। उसको डिफाइन करेंगे, अलाइज भी कर देते हैं, फिर से सबको हम एक साथ कुछ ना कुछ एड्रेस देते जा रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर का देते हैं, ओके। अभी यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे उसको, ओके। अभी हमने इसको ऑन किया था, यहाँ से उसको पहले बंद कर देते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, ओके। अभी ये जो आउटपुट है नॉर गेट, वो ऑन कब रहेगा, जब दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तभी, मतलब उसको अगर हम प्रेस ना करेंगे तब। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है,
अभी हमने यहाँ पे प्रेस नहीं किया, ठीक है, तो ये और बी यहाँ पे है। अभी अगर मैं 10 को ऑन करूँ, सॉरी 11 को ऑन करूँ, क्योंकि पहला ऑफ है, सेकंड वाला ऑन करेंगे तब। इसको ऑन किया तो आउटपुट ए नॉर गेट का ऑफ हो गया, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई से। थर्ड वाली क्या है, ए को ऑन करेंगे तब, अगर ए को ऑन किया तब भी आउटपुट ऑफ हो गया, ठीक है, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अभी लास्ट में क्या है, अगर दोनों को भी ऑन किया जाएगा तब, 10 और 11 को दोनों को ऑन किया तब भी आउटपुट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। और के अपोजिट में क्या आता है, नॉट आता है। और के अपोजिट में और क्या है, एंड गेट है। तो एंड के जैसा ही स्विचिंग कंडीशन है सीरीज में, मतलब और के अपोजिट यहाँ पे और गेट में पैरेलल है, यहाँ पे हमको सीरीज में लेना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या कंडीशन है, एनो स्विच है, तो एनो के अपोजिट में क्या आएगा, एनसी स्विच आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यार ये आपको समझना है, ओके। अभी नेक्स्ट वाला कौन सा है, एक्सऑर। ओके, एक्सऑर गेट का थोड़ा समझना थोड़ा मतलब आसान कर देता हूँ। अभी इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, y इज इक्वल टू ए प्लस और उसको सर्कल है और b, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमको सॉल्व करना मतलब तकलीफ देगा, ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता जल्दी क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कि इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करके मिलता है, ठीक है, वो क्या रहता है आपका, ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो एक्सप्रेशन रहता है वो कैसे आता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, नॉट मतलब बार रहता है उसके ऊपर, और ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, तो इसका एक्सप्रेशन आता है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे अगर ट्रुथ टेबल है वो अगर हम उसको सॉल्व करें तो कैसे, अगर आपके पास ए है, ए के क्या है, यहाँ पे इनपुट दोनों ऑफ है दोनों ऑन, तो बी के दोनों मतलब ऑफ ऑन मतलब जीरो होने से, तो नॉट ए मतलब ए का बार मतलब ए के अपोजिट में, अभी यहाँ पे दोनों ऑन है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे दोनों ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों ऑन है, यहाँ पे दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और सेम बी का है, बी के यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे 1 0 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ए डॉट बी का बार मतलब ए इंटू ये नॉट बी का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 0 मतलब फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी नॉट ए इंटू बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा, 1 1 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 आएगा 0। अभी इन दोनों का क्या है, यहाँ पे एडिशन है, आपने अगर देखा है एडिशन मतलब इनको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे 0। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ये वाला, यही आपका आउटपुट होता है। तो हमको जो गेट बनाना है, अभी लॉजिक बनाना है, तो हमको इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए इंटू बी, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट है, मतलब आपको क्या करना है, ये दो स्विच है वो आपको सीरीज में लेने हैं, और फिर से ये दोनों सीरीज में, लेकिन इन दोनों के सीरीज में लेने के लिए आपको उसको पैरेलल में लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपके 4 स्विच होंगे लेकिन एड्रेस आपके 2 ही होंगे। तो वो कैसे होंगे आप यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी अभी वो भी स्विच की कंडीशन कैसी है, यहाँ पे नॉट बी है, मतलब आपको अगर ये आपने अगर ये नो लिया तो बी को आपको एन सी लेना पड़ेगा, अगर ये ए को आपने एन सी लिया तो बी को ये नो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, मतलब अपोजिट कंडीशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को एन ओ लेंगे तो बी को एन सी लेंगे, मतलब नॉट बी है, मतलब बी के अपोजिट में, तो उसके पैरेलल में हमको क्या लेना है, और दो स्विच लें। अब यहाँ पे हमने ए को एनओ लिया है तो नीचे हमको एन सी लेना पड़ेगा, और बी को यहाँ पे एन सी लिया है तो यहाँ पे नीचे एनओ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस हम उसको एड्रेसिंग देते हैं, ए को दिया वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे बस बी को, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली उसका आउटपुट, ओके, आउटपुट क्या है आपका, एक्सऑर गेट।
ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज करेंगे, आउटपुट 15 नंबर का दे देते, ठीक है। ओके, अभी हम इसको फाइनल करके देख चेक कर लेते हैं सही है अगर नहीं है। ठीक है, तो अभी पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर मेरा दोनों भी इनपुट ऑफ रहेगा तो आउटपुट ऑफ है। दोनों भी इनपुट अभी ऑफ है, मतलब किसी को टॉगल नहीं किया। नॉर्मली ये दोनों भी ऑफ पहले से ऑन है, उसको हम पहले ऑफ कर देते, ठीक है। अभी इन दोनों को भी हमने क्या किया है, ऑन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ है। अभी अगर मैंने फर्स्ट को ऑफ रखा, सेकंड को ऑन किया, मतलब बी को ऑन करना है, तो 11 नंबर को ऑन किया तो आउटपुट ऑन है, मतलब सेकंड कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या है, अगर सेकंड को ऑन किया जाएगा बी को तो आउटपुट ऑन है। अभी क्या है उसके बाद, फर्स्ट ऑन सेकंड ऑफ, फर्स्ट को ऑन किया सेकंड ऑफ रहेगा तब भी आउटपुट ऑन है। अगर लास्ट में दोनों भी ऑन किया जाएगा तब भी आउटपुट मेरा ऑफ रहेगा। ये आपका XOR गेट काम करेगा। तो यहाँ पे आपको जो डिपेंड है केस वो क्या है आपका, ये जो y इज इक्वल टू ए नॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट करके रख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट वाला कौन सा गेट है हमारा, XNOR गेट। ओके, XNOR गेट मतलब XOR के अपोजिट में। अभी XOR की क्या कंडीशन थी यहाँ पे आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पैरेलल है, लेकिन दोनों एक के मतलब सीरीज में है। यहाँ पे ए नॉट बी आपके सीरीज में है और दूसरा क्या है, नॉट ए डॉट बी। ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मतलब आपके यहाँ पे प्लस है, मतलब एक दूसरे के लिए पैरेलल में है, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है एक। ओके, अगर आपका इसका एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया तो उसका फाइनल आंसर क्या आता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस नॉट ए डॉट नॉट बी, मतलब ए डॉट बी आपके सीरीज में आ जाएंगे, नॉट ए डॉट नॉट बी सीरीज में आ जाएंगे और ये एक दूसरे के लिए पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है वो देखते हैं पहले। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ए डॉट बी मतलब इन दोनों का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो जीरो कितना आता है, जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन इंटू वन वन आता है। उसके बाद नॉट ए और नॉट बी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वन इंटू वन वन आता है, उसके बाद जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका जीरो आ जाएगा। ओके, अभी उनका क्या है, फाइनल आउटपुट है, मतलब ए डॉट बी और ए बार डॉट बी बार का क्या है यहाँ पे आउटपुट है, लेकिन इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो ए डॉट बी और ए बार प्लस बी बार का क्या करेंगे यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे जीरो प्लस वन वन, दोनों जीरो, तो सॉरी यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। आप यहाँ पे देखोगे उसका जो भी रिजल्ट आया है वो सेम अपोजिट है आपके XOR गेट के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे आता है। तो हमको क्या करने का, यहाँ भी अभी दोनों भी इनपुट यहाँ पे ये सीरीज में लेने हैं, यहाँ पे दोनों सीरीज में ले एक दूसरे के लिए पैरेलल में। अभी कंडीशन क्या है, स्विच कैसे होंगे, सेम सेम होंगे। अगर दोनों ऊपर येनो लिया तो उसके अपोजिट में दोनों को नीचे एन से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्विच लेता हूँ, दोनों येनो पहले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसको पैरेलल में दोनों एन से। ओके, अभी बस उसका एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XNOR गेट, उसको भी एनालाइज कर देते हैं एड्रेस को। ये लास्ट वाला जो भी नंबर आएगा आपका, कितना है 15 को हमने ऐड किया, अभी 16 लेते हैं, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, यहाँ से हम फाइनलाइज करेंगे अभी। ओके, तो ये पहले से ऑन है, हम अभी इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, अभी उसकी पहली कंडीशन क्या है, अगर वो ऑन कब होता है वो देखते हैं। अगर दोनों एक तो ऑफ रहेगा
या दोनों एक तो ऑन रहेगा तब। तो कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं हम। यहाँ पे नॉर्मली दोनों भी क्या है, ऑफ है, तो आउटपुट ऑन है यहाँ पे। अगर मैंने किसी को ऑन किया है एक को भी, तब भी आउटपुट ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट को ऑन किया है, मतलब ये थर्ड नंबर की कंडीशन है वो हमारे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसको 10 नंबर को ऑन किया, मतलब ए को ऑन किया, आउटपुट ऑफ हो गया। अभी उसको क्या किया, 10 को ऑफ रखा, 11 को ऑन किया, मतलब बी को ऑन किया, तब भी आउटपुट ऑफ है। अगर दोनों को भी ऑन करो तो आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक्स नॉर का काम होता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स नॉर के अपोजिट में क्या आता है आपका, एक्स ऑर गेट आता है। तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जैसे अभी दोनों कंडीशन ऑन हो गई तो आपका जो एंड गेट है वो ऑन हो गया और ऑर गेट ऑन हो गया। तो ये दोनों ऑन हो गए तो इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। और नॉट गेट मतलब अपोजिट रहेगा टोटल। तो ऐसे आपके गेट्स काम करते हैं। तो गेट्स कैसे, मतलब उनका ट्रुथ टेबल, उनका जो एक्सप्रेशन है वो आपको समझना है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइज।